दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। रंगपुर द ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार को जिस सभ्यता में खोजा गया था, वो किस सभ्यता में खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। ये भी 2017 दिल्ली पुलिस एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट 6A में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ से ये है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? तो वो थी आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार थी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का संबंध है, किससे संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है और यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यह भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया। कहाँ पे पाया गया? तो बनवाली में पाया गया। इसका उत्तर क्या होगा? बनवाली होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। पुजारी राजा की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ पे मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। ये भी देखिए, हेड कांस्टेबल 14/10/2022 में सेकेंड सीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है कौन सा है? तो मांडा है। कौन सा है? मांडा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी है? तो कांसा से बनी है। मोहनजोदड़ो में जो नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है वो किससे बनी हुई है? तो कांसा से बनी हुई है। ये देखिए, ये क्वेश्चन लगभग आपका 3 बार पूछा गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है और हेड कांस्टेबल 2022-2020 में पूछा गया है और यूपी SSSC पेट के क्वेश्चन में पेट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य किस स्थल से पाए गए हैं? तो हल्लूर से पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? तो हल्लूर से पाए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये सिंधु घाटी का जो है ऐतिहासिक युग है। किसका? सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक हड़प्पाई स्थल जो हरियाणा में स्थित है कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। चलिए, प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल के स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया कि उपस्थिति प्रमाण दर्शाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो धौलावीरा जूनीकुरम। कौन सा उत्तर होगा? धौलावीरा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा घोड़ नदी के। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे इनाम गांव जो है स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूरकोट दा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बनवाली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। बनवाली जो है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? तो वो था लोथल। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? तो वो लोथल था। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना पाई गई है? तो वो लोथल में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? तो लोथल में पाई गई है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है वो बलिदान से संबंधित है। ये भी दिल्ली पुलिस एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन से वैदिक देव वर्षा तथा गर्जन से संबंधित हैं? तो
इंद्र जो हैं वे वर्षा तथा गर्जन से संबंधित हैं। ये भी दिल्ली पुलिस में एमटीएस में आया होगा, 2017 में क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किसका आयुर्वेद से संबंध है, तो अथर्ववेद का जो संबंध है वो आयुर्वेद से है। किस वेद में अमंगलम प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र एवं तंत्रों का संग्रह है, तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि वेद को अव्यय किसे कहते हैं, तो उपनिषद को। किसे? उपनिषद को कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था, तो वो था घोड़ा। कौन सा पशु था? वो था घोड़ा जो था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर कौन सा आता है वर्ण में, तो शूद्र जो है वो चौथे स्थान पर आता है। भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो संगीत और कला इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि किस प्राचीनतम ग्रंथ में श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। प्रश्न है कि थिकसे बौद्ध मठ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। थिकसे बौद्ध मठ जो है बौद्ध मठ जो है वो लद्दाख में स्थित है। ये देखिए दिल्ली पुलिस एमटीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस एमटीएस 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन गुरुओं के अध्यापकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा तीर्थकर। जैन गुरुओं के अध्यापकों को तीर्थकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि बौद्धों का प्रार्थना कक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है? तो चैत्य कहलाता है। बौद्धों का जो प्रार्थना कक्ष होता है वो चैत्य कहलाता है। उसके बाद प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में रूप में वर्णित किया गया। किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो पाली छंदम के रूप में वर्णित किया गया। इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखिए 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन है, क्या तीन है? वो तो टोकरी, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन टोकरी है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? टोकरी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है, क्या संप्रदाय है? वो दिगंबर और श्वेतांबर है। क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर है। उसके बाद प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के पद का तत्व ज्ञान तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नामक बौद्ध आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में किया गया था। प्राचीन भारत में जैन धर्म का मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? तो वो व्यापारियों द्वारा समर्थित था। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि संघ का समूह था। किस संघ का समूह था? तो वज्जी संघ का समूह था। प्रश्न है कि जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा अहिंसा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाक्य। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसने अपने अधिकांश उपदेश